मामा मामा, हमारे जंगल में बारिश कब से शुरू होगी? कुकू बेटा, मैंने जंगल के पक्षियों से सुना है कि आज मौसम पक्षी हमारे जंगल में मौसम का संदेशा लेकर आएगा, तभी पता चलेगा बारिश का। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर अनाज लेकर जा रहा होता है, तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो असल सोने का झुमका है। मैं इसे गोरी को गिफ्ट कर देता हूँ। इसे देखकर गोरी बहुत खुश होगी और बारिश के मौसम में मेरी खूब सेवा करेगी। लेकिन इस झुमके की दूसरी जोड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा तेजी से अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। एक बोरी अनाज खिलाने में 7 जन्म लग गए हैं तुम्हें। एक तो घर आते ही तुम्हारी काई काई शुरू हो जाती है। गोरी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने लग गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई। गिफ्ट लेने लग गया था? तुम्हारे घर में मुझे 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाए ना, वो ही बहुत है मेरे लिए। तुमसे गिफ्ट मिलने के सपने मैं नहीं देखती कालू। ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं ये सोने का झुमका वापस कर आता हूँ। हाय राम, सोने का झुमका, सोने का झुमका मैं पहनूंगी कालू जी, मैं इसे जरूर पहनूंगी। हाँ तो ठीक है, पहन लो, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। लेकिन ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही झुमका है। पत्नी जी, ये खरे सोने का है, इसलिए मेरे पास जितने पैसे थे उसमें सिर्फ एक ही आया। पहनना है तो पहनो, नहीं तो मैं इसे वापस कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं इसे पहनूंगी कालू जी। गोरी तो एक झुमके में भी बहुत सुंदर लगेगी। फिर अगले दिन मौसम पक्षी जंगल के सभी पक्षियों को चेतावनी देते हुए कहता है, पक्षियों, मेरी बात गौर से सुनो। उत्तर दिशा से बादल पानी पीकर आ रहे हैं। उनके रास्ते में जितने भी जंगल पड़ेंगे वो सब में बरसते जाएंगे। तुम्हारा जंगल भी उसी रास्ते में आता है, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करके रख लेना। मौसम पक्षी की चेतावनी सुनते ही सभी पक्षी योजना बनाने लग जाते हैं। गोरी बहन, पहले हम पूर्व की दिशा से मकई ले आते हैं, फिर पश्चिम दिशा वाले खेत से चावल भी लेकर आएंगे। हाँ रानू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी हमारे पास समय बहुत कम है। गौरी, तुम रानू चिड़िया के साथ जाकर अनाज ले आओ और मैं आज घर की मुरम्मत कर लेता हूँ। ठीक है कालू जी, ऐसा तो एक वक्त में 2 काम हो जाएंगे, यही सही रहेगा। अरे गोरी, ये क्या तुमने सिर्फ एक ही कान में झुमका पहना हुआ है? मुझे तो देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ, तुझे क्या तकलीफ है मोटी चोंच वाले? मैं एक झुमका पहनूं या 4 झुमके पहनूं? तुम ठहरे गांव के गवार पक्षी, तुम्हें क्या मालूम शहर के फैशन के बारे में? और वैसे भी तुम्हें 2 झुमके इतने ही पसंद है तो अपनी पत्नी हरियाली के कानों में डालो ना 2 झुमके सोने के। हरिया जी, आपसे कितनी बार कहा है इस झगड़ालू कवि के मुँह मत लगा करें। ओए हरियाली तोती, झगड़ालू किसको कहा? झगड़ालू होगी तो तेरी नानी, तेरी दादी, तेरी मासी, तेरी चाची, समझी? आइंदा मुझे झगड़ालू मत कहना। हरियाली तोती, गोरी बहन, प्लीज आप दोनों चुप हो जाएं। चलो गोरी, हमें खेतों से अनाज इकट्ठा करने भी जाना है। फिर गोरी और रानू पूर्व के खेतों से मकई इकट्ठा करने में लग जाती हैं। तभी रानू चिड़िया को किसी के रोने की आवाज आती है। गोरी बहन, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। रानू चिड़िया, तुमने मौसम पक्षी की चेतावनी सुनी है ना? हमारे पास समय पहले ही बहुत कम है, जल्दी से अनाज इकट्ठा करो, क्योंकि अगर समय पर अनाज इकट्ठा न हुआ तो हमें रोना पड़ जाएगा। गोरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया फिर से मकई तोड़ने में लग जाती है, लेकिन अब उसे किसी के रोने की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही थी। रानू चिड़िया खुद पर काबू नहीं कर पाती और वो उड़कर दूसरी दिशा में चली जाती है। वो देखती है कि पिंकी बदली पेड़ के नीचे बैठकर जोरों जोर रो रही होती है। अरे पिंकी बदली, क्या हुआ? आप यहाँ बैठकर इतनी जोर से क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? अच्छी चिड़िया, मेरा नाम पिंकी बदली नहीं, मेरा नाम तो सुनहरी बदली है और मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी नई नई शादी हुई है और मुँह दिखाई में मेरी सास ने मुझे अपने खानदानी जेवरात दिए थे, लेकिन न जाने कैसे मेरा एक झुमका गुम हो गया है। अगर मैं झुमके के बिना घर गई तो मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? सुनहरी बदली, आप रोए नहीं, शायद मैं जानती हूँ कि आपका झुमका कहाँ है, आप मेरे साथ आएं। फिर रानू चिड़िया सुनहरी बदली को अपने साथ मकई के खेत में ले जाती है। सुनहरी बदली देखते ही अपने झुमके को पहचान जाती है, जो कि गोरी कवि के कान में था। हाँ अच्छी चिड़िया, यही मेरा झुमका है जो इस कवि ने पहना है। मुझे जल्दी से मेरा झुमका वापस लेकर दो, मुझे अपने घर जाना है, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर सुनहरी बदली जल्दी से अपना झुमका गोरी कवि से वापस ले लेती है और चिड़िया को धन्यवाद बोलते हुए वहाँ से चली जाती है।
रानो चिड़िया, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। हम पक्षी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। भला वो सुनहरी बदली तुम्हारी कौन से काम आएगी? ऐसा कहते हुए गौरी कभी अपने घर की तरफ चली जाती है। वो कालू कौवे से खूब झगड़ा करती है। कालू के बच्चे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो झुमका तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया था? वो झुमका तो सुनहरी बदली का था। कितने मान से वो मेरे कान से वो सोने का झुमका छीन कर ले गई और मैं उसका मुंह ही देखते रह गई। मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह नोच लूं कालू के बच्चे। गौरी, मेरी सुंदर पत्नी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सच है, वो झुमका सुनहरी बदली का ही था। फिर तुमने मुझसे घर आकर झूठ क्यों बोला था कि तुमने वो झुमका मेरे लिए गिफ्ट लिया है? गौरी, मैंने कहा तो है कि मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ बोला था। अब तुम हो कि बात खत्म करने की बजाय काई काई ही करती जा रही हो। आइंदा तुमने अगर मुझसे झूठ बोला ना कालू के बच्चे, तो तुझे छोड़कर अपने मायके में जा बैठूंगी मैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मौसम पक्षी की चेतावनी के अनुसार जंगल में तेज बारिश और तूफान आ जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि उससे पक्षियों के मजबूत और पक्के घर भी टूटकर पानी की बाढ़ में बह जाते हैं। सभी पक्षी अपने घर और अपना अनाज पानी में बहते देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। कालू जी, मैंने तो पहली बार दिल लगाकर इतना अनाज इकट्ठा किया था, लेकिन सब कुछ पानी की बाढ़ में बह गया और हमारा घर भी टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ गौरी बहन, इस बार तो मैंने भी बहुत अनाज इकट्ठा किया था, लेकिन घर के साथ साथ अनाज भी बह गया। अब हम कैसे अपना जीवन बिताएंगे? और ये बारिश में रुकने का नाम नहीं ले रही। पक्षियों, मुझे तो लगता है हमें सुनहरी बदली से मदद मांगना होगी। अब सुनहरी बदली ही हमारी मदद कर सकती है। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया उड़ती हुई सुनहरी बदली के पास चली जाती है। सुनहरी बदली, कृपया हमारी मदद करें। हमारे जंगल में बारिश बरसने की वजह से तेज बाढ़ आ गई है। हम सब पक्षियों के घर और अनाज उस तेज बाढ़ में बह गए हैं। हम सब पक्षी बेघर हो गए हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। कृपया हमारी मदद करें सुनहरी बदली। अच्छी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे याद है तुमने गौरी कौवे से मेरा झुमका मुझे वापस दिलाकर मेरी कितनी मदद की थी। तो आज मेरी बारी है। मैं बारिश को तो नहीं रोक सकती, हाँ, परंतु पहाड़ी वाले जंगल के पास एक ट्रेन का डिब्बा खड़ा है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम सब पक्षी उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर चले जाओ। वहाँ तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें मिलेंगी। तो जितने दिन बारिश बरस रही है उतने दिन तुम सब पक्षी आराम से इस डिब्बे में रह सकते हो। वहाँ तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी बदली। आपका ये एहसान हम सब पक्षी कभी नहीं भूलेंगे। फिर सब पक्षी जल्दी से मिलकर पहाड़ी के पास खड़े ट्रेन के डिब्बे को ढूंढ लेते हैं और जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। वो ट्रेन का डिब्बा अंदर से बहुत सुरक्षित था और उसमें खाने पीने की सभी चीजें मौजूद थी। ये सब देखकर सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब खुशी खुशी से उस ट्रेन के डिब्बे में रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि कालू कौवे को कौन सा झुमका मिला था, सोने का झुमका या चांदी का झुमका? अगर आपको मालूम है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।